बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी बात बचपन से ताई के बेटे से तय थी और वो अमेरिका में रहते थे। हर साल ताई अकेली ही आती और सबसे मिलकर चली जाती। यूं खानदान में किसी ने भी ताई के बेटे को नहीं देखा था। मैं जवान हुई तो ताई ने शादी की तारीख मांग ली और शर्त रखी कि निकाह फोन पर होगा और वो मुझे अपने साथ ले जाएंगी। निकाह हुआ और मैं ताई के साथ जैसे ही अमेरिका पहुंची, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मुझे मालूम हो गया कि मेरा निकाह ताई ने अपने बेटे से नहीं बल्कि अलीना अलमारी के पास खड़ी होकर अपने कपड़े सेट कर रही थी। अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और उसकी छोटी बहन कमरे में दाखिल हुई। बाजी, आपको पता है ताई आ रही है हमसे मिलने। वैसे मुझे तो लगता है वो हमसे कम और आपसे ज्यादा मिलने आती है, उसकी छोटी बहन ने उसे छेड़ते हुए कहा। अलीना एकदम से परेशान हो गई। उसे ताई की कही हुई पुरानी बातें याद आ गईं। वो जो पिछले 1 साल से पुरानी बातें भूलने की कोशिश कर रही थी, अब भूलना मुमकिन नहीं था, क्योंकि फिर से उसकी ताई आ रही थी। अलीना और उसकी एक छोटी बहन है। जब ये छोटी थी तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया था, तो उसके ताया ने उन्हें पालने का जिम्मा अपने सर ले लिया। पहले तो वो अमेरिका में होते थे। जब अपनी बीवी बच्चों के लिए खर्चा भेजते तो साथ ही इनके लिए भी भेज देते थे। फिर एक दिन उन्होंने बताया कि वो अपनी बीवी बच्चों को अमेरिका ले जाना चाहते हैं, तो अब वो शायद उनके लिए खर्चा न भेज सके। अब इन्हें अपना बंदोबस्त खुद ही करना पड़ेगा। ये बात सुनकर पहले तो अलीना की अम्मा को बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने एक स्कूल में काम करना शुरू कर दिया। उसके ताया ने एक बात की थी कि अलीना उनकी बेटी है। उन्होंने बचपन से ही अलीना का हाथ मांगा हुआ था। बाजी, क्या हुआ है आपको? आप तो इतनी गहरी सोच में डूब गई हैं। आपकी सास आ रही हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। हाँ, बल्कि आप कैसे खुश होती, भाई थोड़ी ना आ रहे हैं। वैसे आपको कभी तजस्सुस नहीं हुआ कि वो कैसे दिखते होंगे, कैसे होंगे? आज तक किसी ने उन्हें देखा हुआ तो है नहीं। अलीना की छोटी बहन नॉन स्टॉप बोली जा रही थी। अचानक से अलीना को गुस्सा आ गया। यहां से चली जाओ, इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ सुन लो। मुझे तुम्हारी ये फजूल बातें नहीं सुननी है। वो इंतहाई गुस्से में थी। उसकी छोटी बहन डर कर चली गई। अलीना, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कौन हूं और तुमसे क्या चाहती हूं। एक काम तुम मेरा कर दोगी तो तुम्हारी जिंदगी आसानी से मैं बख्श दूंगी। अगर तुम मेरा वो काम नहीं कर सकती तो तुम अपनी हालत की खुद जिम्मेदार होगी। तुम जो ख्वाब सजाती हो वो सारे चकनाचूर हो जाएंगे, कुछ बाकी नहीं रहेगा। तुम बस अपनी मौत मांगोगी। अलीना के कानों में अपनी ताई की बातें गूंज रही थी। ताई जान, ये आपकी गलतफहमी है जो मैं आपकी कोई भी ऐसी बात मान लूंगी। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी जैसा आप चाहती हैं। मैं मर कर भी कभी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी, चाहे जो कुछ आप मेरे साथ मर्जी कर लें। वो खुद से ही बातों में लगी हुई थी। उसकी आंखों में नमी थी, क्योंकि वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। अब्बा, आप क्यों छोड़ गए थे हमें अकेला? देखे ना, जिनके बाप नहीं होते उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। प्लीज आप वापस आ जाए ना। मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। मैं मजीद ताई की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे नफरत हो गई है ताई से, उनके घर वालों से। जानते हैं वो मुझे क्या करने को कहती है? अब्बा, आप तो जानते हैं कि आपकी बेटी ने कभी बड़ों की नाफरमानी नहीं की। वो बेशक जो मर्जी मेरे साथ करें, पर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। बस। वो रोती हुई खुद से ही पागलों की तरह बातें कर रही थी। चंद दिन गुजरे कि उसकी ताई आ गई। वो कोशिश कर रही थी जितना ताई से दूर रह सके उसके लिए अच्छा है, क्योंकि वो ताई के मुंह ही नहीं लगना चाहती थी और ना ही कोई बात ताई से करना चाहती थी। पर जिस चीज से जितना बचो वो उतना ही पास आती है। तुम इतनी रात को छत पर क्या कर रही हो? अलीना छत पर टहल रही थी जब उसकी ताई गुस्से में आकर कहने लगी। क्यों ताई जान, मैं इस वक्त छत पर नहीं आ सकती? मेरे इस वक्त छत पर आने पर किसी ने पाबंदी लगाई है क्या? मैं पहले भी इस वक्त छत पर आती हूँ और आइंदा भी आऊंगी। अभी तक मेरी शादी आपके बेटे से नहीं हुई। अब तक मैं इस रिश्ते से आजाद हूं। जिस दिन आपके घर की बहू बनकर गई ना, उस दिन जो मर्जी आप मेरे साथ करना, तब मुझ पर आपका हक होगा। लेकिन अभी कोई हक नहीं रखती आप। अलीना को ताई पर पहले से ही बहुत गुस्सा था। ऊपर से ताई के ऐसे सवाल सुनकर वो मजीद दब गई थी। पर वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी ऐसी बातों की वजह से उसकी ताई उसके साथ क्या करने वाली थी। वो अभी तो खामोश होकर चली गई थी। अल्लाह खैर करे, ये ताई ने मुझे आगे से कुछ कहा क्यों नहीं? ये ऐसे खामोश क्यों चली गई है? उनका इस तरह खामोश चले जाना अलीना को बहुत अजीब लगा था। मैं तो ये इस वजह से कर रही थी
कि वो एक बार कह दे कि उन्होंने मुझे अपनी बहू बनाना ही नहीं है। किसी तरह बस ये मुझे अपनी बहू ना बनाए, पर मुझे बहू बनाकर जरूर ये मेरी जिंदगी अजाब बनाएंगी, क्योंकि मैं उनकी बात जो नहीं मान रही। वो बहुत परेशान हो गई थी। वो चाहती थी कि किसी तरह बस उसका ताई के बेटे से रिश्ता टूट जाए। उसने तो कभी जिंदगी में उस लड़के को देखा भी नहीं था। न जाने वो कैसा था, उसका मिजाज कैसा था, शक्ल सूरत कैसी थी। सारी बातें सोच सोच कर उसका दिमाग फटने लगा। वो अपनी सोचों को झटक कर नीचे कमरे में आ गई, पर उसे पूरी रात नींद न आई। सुबह के वक्त वो किचन में नाश्ता बना रही थी कि उसकी अम्मा किचन में दाखिल होती हुई बोली, अलीना, तुम्हारी ताई कह रही थी कि जब वो अगली बार आएंगी ना, तो वो तुम्हारा निकाह करके तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी। अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारी शादी की भी तो उम्र हो गई है, इसी वजह से वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हैं। अलीना ने एकदम से अपनी अम्मा की तरफ देखा। अम्मा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप ताई को बोलें कि वो 2 साल और ठहर जाए। ये क्या बात हुई कि वो अगली बार आएंगी तो मुझे अपने साथ ले जाएंगी? आप उन्हें बोले ना कि आप अभी मेरी शादी नहीं करना चाहती। अलीना ने डरते हुए अपनी अम्मा से कहा, अलीना, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? मैंने अभी अपनी दूसरी बेटी की भी शादी करनी है और मैं जल्द से जल्द अपना फर्ज पूरा करना चाहती हूँ। बेहतर होगा कि तुम बीच में मत बोलो। जब वो अगली बार आएंगी तुम्हें उनके साथ जाना होगा। उसकी अम्मा ने उसे डांट दिया। उसकी अम्मा को क्या मालूम था कि उनकी बेटी के साथ क्या होने वाला है। अलीना दिन ब दिन परेशान रहने लगी, न कुछ खाती न पीती। उसकी अम्मा को उसकी फिक्र होने लगी कि न जाने से क्या हो रहा था, वो क्यों ऐसी होती जा रही थी। उसकी अम्मा उससे पूछती कि क्या हुआ, पर वो जवाब न देती। अलीना, कुछ बताओगी मुझे कि हुआ क्या है? क्यों ऐसे परेशान रहती हो? अगर मुझे कुछ बताओगी तभी तो मुझे पता चलेगा और मैं तुम्हारे मसले का हल निकाल सकूंगी। उसकी अम्मा उसकी हालत से परेशान होकर बोली, अम्मा, मुझे ताई की बेटी से शादी नहीं करनी। आप सोच भी नहीं सकती कि ताई मेरे साथ क्या करने वाली है। वो ये बात बस दिल में ही सोच सकी। उसमें इतनी हिम्मत ही ना हुई कि वो ये बात अपनी अम्मा को बता दे। अम्मा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं, आप परेशान मत हो। बस कुछ दिनों से सर में दर्द था, लेकिन अब ठीक हूं। उसने अपनी अम्मा को नॉर्मल अंदाज में कहा। उसकी अम्मा को कुछ सुकून का सांस आया, पर अब भी वो परेशान थी अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जैसे अब हो रहा था। उसकी अम्मा को शक होने लगा कि कहीं ये सब शादी की वजह से तो नहीं हो रहा। अलीना कमरे में बैठी हुई थी कि उसकी छोटी बहन मोबाइल लेकर आई। आपी, ये कॉल आई है ताई की आपके लिए, आप उनसे बात कर लें। उसकी छोटी बहन उससे मोबाइल पकड़ा कर कमरे से बाहर चली गई। उसने मोबाइल कान के साथ लगाया। फिर क्या सोचा है तुमने अलीना? मेरी बात माननी है या फिर मैं तुम्हें लेने के लिए खुद ही आऊं? उसकी ताई हंसती हुई बोली, आप बेशक ले जाएं मुझे, जो मर्जी करें आप, लेकिन मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगी। मैंने अब्बा से वादा किया था और मैं अब्बा का वादा तोड़ नहीं सकती, पर मैं आपकी बात नहीं मान सकती। बेहतर होगा कि आप ये काम खुद सर अंजाम दे लें, मेरे लिए भी आसानी होगी और आपके लिए भी। वो खुद को मजबूत बना रही थी और ताई से ऐसे बात कर रही थी जैसे उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसका दिल भी कांप रहा था ताई की बातों से। वो इतनी बहादुर तो थी नहीं कि अपनी ताई का मुकाबला करती। जैसे ही कॉल कट हुई, वो लंबे लंबे सांस लेने लगी और अपनी पेशानी पर आया पसीना साफ करने लगी। उसकी आंखों में बेसाख्ता आंसू आ गए थे। या अल्लाह, मुझे एक बार ताई से बचा ले, ये खुद ही रिश्ते से इनकार कर दें, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। पर ये तो मुझे अपनी बहू बनाने पर तुली हुई है। अगर नहीं बनाना चाहती तो मुझे क्यों जलील कर रही हैं? क्यों ऐसा कर रही हैं? क्यों मुझे बेबस कर दिया है? मैं कुछ कर भी नहीं पा रही, मैं किधर जाऊं? वो बेबसी की इंतहा पर थी। अब मैं खामोश हो जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। बस मुझे नहीं पता, लेकिन मैं परेशान नहीं होंगी। मैं क्यों बिला वजह परेशान हो रही हूँ? ताई क्या कर लेंगी ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ? मुझे वहां ले जाकर काम करवाएंगी, मैं कर लूंगी। जो जुल्म किया मैं सह लूंगी, पर मैं वो नहीं करूंगी जो ताई कहती है। मैंने अब्बा से वादा किया था और मैं अब्बा से किया वादा तोड़ नहीं सकती। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। चंद ही दिन गुजरे थे कि उसकी ताई की दोबारा कॉल आ गई और वो कहने लगी कि वो अगले महीने आ रही हैं, अलीना का निकाह करके अपने साथ ले जाएंगी। उसकी अम्मा बहुत खुश हुई, पर अलीना डर गई। वो जितना खुद को बहादुर जाहिर कर रही थी, उसे उतना ही ज्यादा अपनी ताई से डर लग रहा था। उसकी ताई भी चलता फिरता खतरा जो थी। दिन कैसे गुजरे पता ही ना चला और उसकी ताई भी आ गई। जब अलीना ने ताई को अकेला देखा
तो उसने सुख का सांस लिया। मतलब कि वो निकाह करने नहीं आई। अगर निकाह करना होता तो वो अपनी बेटी को भी साथ लाती। पर इसके साथ साथ एक बात हैरत की हुई कि उसकी अम्मा अभी भी निकाह की तैयारियों में लगी हुई थी। अम्मा, ताई का बेटा तो आया ही नहीं, फिर आप क्यों निकाह की तैयारियां कर रही हैं? निकाह तो अब होना ही नहीं है। अलीना ने अपनी अम्मा को हैरत से देखते हुए कहा। ऐसा तुम्हें किसने कहा कि निकाह नहीं होना? निकाह होना है। लड़का नहीं आया तो क्या हुआ? तुम्हारी ताई बता रही थी कि वो बहुत मसरूफ था, इसी वजह से उसने बोला कि मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता, आप लोग मोबाइल पर ही निकाह कर लेना। उसकी अम्मा ने उसकी सारी खुशफहमियां दूर कर दी, पर अब वो सही मानों में परेशान हुई थी। उसकी ताई के दिमाग में भी तो कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से उसकी ताई ने ये मोबाइल पर निकाह वाला ड्रामा किया था। खैर, वो खामोश हो गई। वो कह भी क्या सकती थी? उसका निकाह मोबाइल पर हो गया, पर वो बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रही थी। अब उसने अपनी बहन और अम्मा से बहुत दूर चले जाना था। निकाह के अगले दिन ही उसकी ताई ने तैयारियां बांध ली और उसे लेकर अमेरिका आ गई। ताई, एक बात है, आप मुझे अपने घर लेकर जा रही हैं, पर आपने अभी तक मुझे मेरा शौहर नहीं दिखाया। अलीना ने ताई के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। क्यों? तुम एक बार ही देख लेना, ज्यादा अच्छा लगेगा। पहली बार जब उसे अपने सामने देखोगी। ताई ने हंसते हुए कहा। शायद आपको मालूम नहीं, मैं आपके मोबाइल में आपके बेटे की पिक्चर देख चुकी हूं। उसने हंसते हुए कहा। पर ताई के चेहरे के रंग उड़ने लगे। वो ना हंस पा रही थी और ना ही बात कर पा रही थी। घर में दाखिल होते हुए वो मुश्किल बोली, मेरे मोबाइल में कोई भी मेरे बेटे की पिक्चर नहीं है, और अगर तुमने देखी भी है तो वो जरूर मेरा बेटा नहीं, कोई और होगा। वो घबराती हुई बोल रही थी और उनकी घबराहट देखकर अलीना को परेशानी होने लगी थी। वो डरती हुई बोली, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? उस वक्त वो घर में दाखिल हुई और उसकी ताई बिना जवाब दिए ही उसे रूम में छोड़ आई। वो अपना रूम देखने लगी। अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ। अलीना ने जैसे ही उस शख्स को देखा, उसके होश उड़ गए और डरती हुई इर्द गिर्द देखने लगी। क्या हुआ? इतना घबरा क्यों नहीं हो? वैसे तुम्हारा घबराना तो बनता है। तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ा। बेगम जी, वो हंसता हुआ बोला, और उसके मुंह से बेगम जी सुनकर वो बेड पर सुकून से बैठ गई। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया, पर वो उसे ऐसे ही महसूस करवा रही थी जैसे वो बड़े आराम सुकून से बैठी हो। क्या हुआ? मुझे देखकर तुम्हें हैरत नहीं हुई? क्या मतलब? मैंने इतनी मेहनत की, इतने ड्रामे किए, न जाने किस किस से लड़ा, और तुम इतने आराम से बैठी हो? वो हैरत के मारे उसे देखता हुआ बोला। अलीना ने एकदम से उसकी तरफ देखा और उठकर बोली, मेरे लिए तुम्हें लड़ना पड़ा? अच्छा, पहले ये तो बताओ किस किस से लड़े? वैसे मुझे तुमसे और ताई से इस धोखे और घटिया काम की उम्मीद नहीं थी। वो गुस्से में बोली। अच्छी बात है कि तुमने हमसे ऐसी उम्मीद ही नहीं रखी थी, पर अब तुम कोई भी उम्मीद रख सकती हो। वो हंसता हुआ बोला, मुझे वापस पाकिस्तान जाना है। वो एकदम गुस्से से बोली। ओके, कोई बात नहीं, तुम्हें पाकिस्तान जाना है, चली जाओ, बल्कि मैं खुद भेज देता हूं। उसने बिल्कुल संजीदगी से कहा, और अलीना हैरत से देखती रही कि वो इतनी जल्दी कैसे मान गया। चंद दिन ही गुजरे थे कि उसने अलीना को वापस पाकिस्तान भेज दिया, पर जाते हुए उसने अलीना से ऐसी बात कर दी कि अलीना वापस घर आकर हर लम्हा डरती रहती। उसको खुद पर गुस्सा आता कि वो क्यों वापस आई। क्या वो शख्स ये बात पहले नहीं बता सकता था? वो कभी पाकिस्तान वापस ना आती। उसकी अम्मा ने उसे बुलाना छोड़ दिया था कि वो किस वजह से अपना घर छोड़कर वापस आ गई थी, पर वो सोचती कि मैं अम्मा को कैसे बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है। ताई ने मेरी शादी किसके साथ कर दी है? अलीना की छोटी बहन की भी शादी हो गई, जिस पर उसकी ताई भी आई थी, लेकिन उसकी ताई ने कोई बात न की। वो बिल्कुल अकेली हो गई, जैसे उसका कोई लगता ही ना हो। वो नहीं जानती थी कि उस शख्स ने उसके साथ शादी करके फिर उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। वो कमरे में बैठी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे कि उसकी अम्मा कमरे में दाखिल हुई। ये तुम रो क्यों रही हो? तुमने खुद ही तो अपने शौहर से कहा था ना कि तुम्हें उसके साथ नहीं रहना। फिर अब ये रोना धोना बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी ताई का बेटा, तुम्हारा कजन बहुत अच्छा था, लेकिन तुम उसे ठोकर मार कर आई हो। अब बैठना सारी जिंदगी इधर ही। मुझे क्या पता कि मैं कब मर जाऊं, पर तुमने तो हमेशा अपनी ही मनमानी की है ना। किसी की बात तो तुम्हें कभी समझ आती नहीं। बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर, दिल करता है कि तुम्हारा गला दबा दूं। उसकी अम्मा गुस्से में उससे कहने लगी, और वो अपने आंसू साफ करती हुई अम्मा को देखने लगी। अम्मा, आपको कैसे बताऊं कि ताई ने मेरी शादी किससे की है? आपको क्या मालूम कि ताई क्या चाहती है?
जिसकी वजह से ताई ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपको कैसे बताऊं, उस शख्स के साथ रहने से अच्छा है कि मैं यूं ही सारी जिंदगी गुजार दूं। वो दिल ही दिल में सोचने लगी। वो अपनी अम्मा को नहीं बता पा रही थी हकीकत। उसकी अम्मा हमेशा की तरह उसे डांट कर चली गई थी। वो भी वापस बैठ गई। कौन था जिसे वो ये सब कुछ बता सकती थी? अचानक उसके दिमाग में झमाका हुआ। उसने जल्दी से अपनी डायरी निकाली और कांपते हुए हाथों से डायरी के अंदर से कुछ ढूंढने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे मिल जाता, पर फिर भी उसे पुराना लिखा हुआ नंबर मिल गया। ये नंबर उसकी ताई के बेटे का था, जो उसने कुछ साल पहले अपनी ताई के मोबाइल से निकाला था। पर ताई की बातें सुनकर कभी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो ये नंबर डायल करती या उस शख्स से बात करती। पर आज उसे लग रहा था कि अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो एक ही शख्स बचा था। उसने कभी जिंदगी में उससे बात नहीं की थी। उसने नंबर डायल किया और फिर व्हाट्सएप पर गई। वहां से उसने उसे कॉल की। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो ऑनलाइन था। दूसरी तरफ से जल्दी ही कॉल पिक कर ली गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी कज़न बात कर रही हूँ पाकिस्तान से, अलीना। शायद आपको पता हो मेरा। उसने जैसे ही अपना नाम बताया, दूसरी तरफ से आने वाली आवाज के अल्फाज इतने शदीद थे कि उसके हाथ से मोबाइल गिर गया और वो रोती हुई जमीन पर बैठ गई। आंसुओं का फंदा गले में ही अटक गया। दूसरी तरफ से हेलो हेलो हो रही थी, पर वो आंखें फाड़े मोबाइल को ही देख रही थी कि उसे उसकी ताई ने क्या से क्या बना दिया था। चंद दिन ही गुजरे थे कि अचानक से उसका कजन आ गया। उसकी अम्मा ने जैसे ही उसको देखा, एकदम से खुश होकर बोली, बेटा तुम अलीना को लेने आए हो ना? बेटा देखो ना, वो बच्ची है। अगर गुस्सा कर गई थी तो तुमने उसे वापस क्यों भेजा? तुम समझा सकते थे उसे अब वापस ले जाओ। वो बीवी है तुम्हारी, भला ऐसे भी कोई करता है? वो हक्का बक्का उनकी बातें सुन रहा था। उसी वक्त अलीना कमरे से बाहर आई और अपने कजन का हाथ पकड़कर कमरे में लेकर चली गई। अलीना, ये तुम्हारी अम्मा क्या कह रही हैं? इनको यही सब कुछ मालूम है, और अमेरिका जाने से पहले तक मुझे भी यही सब कुछ मालूम था। मुझे भी यही कहा गया था कि मेरी शादी तुमसे हो रही है। जानना चाहते हो तुम्हारी अम्मा ने मेरे साथ क्या खेल खेला है? कितना जलील किया मुझे, कितनी मुश्किल जिंदगी गुजारी है मैंने। हर लम्हा तुम्हारी अम्मा ने मुझे तकलीफ में रखा। वो रोते हुए बोली, तुम मुझे सीधी बात बताओगी कि बात क्या है? क्यों उल्टी सीधी पहेलियां डाल रही हो? वो तब कर बोला क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। वो उसकी माँ के बारे में ऐसे बोल रही थी। मुझे बचपन में बताया गया था कि मेरा रिश्ता तुमसे कर दिया गया है, और मैंने जिंदगी का हर दिन यही सोचकर गुजारा कि मेरे शौहर तुम बनोगे। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा था, फिर भी महसूस करती थी, तुम्हें ही सब कुछ मानती थी। फिर एक दिन ताई ने कहा कि मैं ताया को कॉल करके बोलूं कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मैंने तुम्हारी अम्मा से यही कहा कि मैंने अब्बा से वादा किया था, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पर मैं अब्बा से वादा कैसे कर सकती थी? अब्बा तो जब मरे थे मैं थी ही छोटी सी। पर तुम्हारी अम्मा जब भी आती तो वो मुझे यही कहती कि मैं इनकार कर दूं, वरना वो मेरी शादी अपने भाई के साथ कर देंगी, जो पहले ही अपनी 2 बीवियां मार चुका है। मैंने इनकार नहीं किया। फिर तुम्हारी अम्मा ने कहा कि वो अपने बेटे से मेरा मोबाइल पर निकाह करके मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। उन्होंने मोबाइल पर ही निकाह किया, और इस बात का मुझे भी रास्ते में ही पता चला कि मेरा निकाह तुमसे नहीं करवाया गया। जब मैं घर पहुंची तब मुझे पता चला कि उन्होंने मेरा निकाह अपने भाई से किया है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे मामू ने मुझे वापस भेज दिया। वो रोती हुई उसे सब कुछ बताने लगी। लगता है अलीना, तुम्हें मालूम नहीं, मेरे मामू का इंतकाल हो गया है 2 महीने पहले ही। शायद अम्मा ने तुम्हें ये ना बताया हो कि उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वो तुमसे निकाह करना चाहते थे। अम्मा अक्सर कहती थी कि अब उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। वो ये कहता हुआ उठा। अलीना बेबसी से उसे देखने लगी। मैं अकेली हो गई हूं, वो रोते हुए बोली। जानती हो, मुझे अम्मा ने यही बताया था कि तुमने मामू के साथ अपनी मर्जी से शादी की है और तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे भी अब्बा ने बचपन से यही बताया था कि मेरी शादी तुमसे होगी, पर अम्मा ने अब्बा को यही बताया कि तुम शादी कर चुकी हो, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी। लेकिन अम्मा ने किसी को भी ये नहीं बताया कि तुम्हारी शादी किससे हुई। मैं वादा करता हूं अलीना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा और अम्मा और अब्बा को अपने साथ लाऊंगा। मैं तुमसे ही शादी करूंगा। वो बिना उसकी तरफ देखे बोला और वहां से चला गया। चंद माह बाद वो आया। इस बार उसकी ताई का मूड उसके साथ बहुत अच्छा था। मतलब वो अपनी अम्मा को भी समझा कर लाया। उसकी शादी बहुत धूमधाम से हुई
और फिर वो अपने मनपसंद शौहर के साथ अमेरिका चली गई और अपने शौहर के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।